बड़ा मस्त पटाखा है, उसके पास चला जाना, रात को उसके बिस्तर में चला जा। मेरा ध्यान नहीं रखती हैं और जो सचिन के भैया है उसके साथ बलात्कार करते हैं। की बात है मुझे कि दिव्य महाकुंभ 144 सालों बाद और 12 वर्ष बाद प्रयागराज में हो रहा है। 44 सालों बाद और 12 वर्ष बाद प्रयागराज। दोस्तों यकीनी तौर पे आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा जिसमें बांदर का बच्चा सचिन हैदर की बड़ी साथ अश्लील हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि जिस तरीके से ये बच्चों को एक फिजिकली थ्रेट कर रहा है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम इसको किस तरीके से सबक सिखाएं। क्या आप लोग भी वहाँ बैठे हुए, आप लोग भी कोई सबक नहीं सिखा सकते इसको? क्या आप लोग भी इसके घर नहीं जा सकते? हमें यहाँ देखकर, इसकी अश्लीलता देखकर, इसकी बेशर्मी देखकर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ याद करवाता चलूँ। कुछ अर्सा पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि इसके भाई ने, ये सचिन मरे हुए चूहे के भाई ने कुछ गलत किया है। उस वक्त हम लोगों ने सब ने मिलकर उस बात को इग्नोर कर दिया था। आज मैं आपको कुछ हकीकत बताने जा रहा हूँ कि कुछ अर्सा पहले इसका एक भाई है विकास, ये मरे हुए चूहे झिंगूर का एक भाई है विकास, वो कहाँ है? पिछले 3-4 महीने से वो भाई इसका गायब है, नज़र नहीं आ रहा। वो कहाँ गया? जो बंदा इनके वीडियोस बनाता था, जो बंदा इनके पास बैठा रहता था, वो कहाँ चला गया? मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है। दोस्तों पहले तो मैं इस वीडियो पे थोड़ा सा तबसरा कर लूँ, आप लोगों को बता दूं कि मुझे ये वीडियो देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि इसने जितनी अश्लीलता के साथ, यहाँ पे सीमा भी खड़ी हुई है, सीमा का रंग उड़ा हुआ है, उसका चेहरे का तासुर आपने देखा वो उड़ा हुआ है, और ये गंदा चूहा, मरा हुआ चूहा, ये बच्ची को थ्रेड कर रहा है। एक हाथ आपने देखा ऊपर है, एक हाथ इसका नीचे, वो ऊपर किया इन, और इसकी बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिए। मैं यहाँ पे वीडियो क्लिप चला रहा हूँ, आप साथ साथ इसकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर लीजिए कि इसकी अश्लीलता देखिए, इसकी बेशर्मी देख लीजिए। जो भी उस बच्ची के साथ हरकत की है, बार बार हम इसकी हरकतें देख रहे हैं। इसका चेहरा उतरा हुआ है, ऊपर से सीमा भी जो है वो मुंह लटका कर, और कभी इसको देखती है, कभी बच्ची को देखती है, फिर बार बार ये करने के बाद बच्ची को वो अपने पास खींच लेती है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं साथ साथ, आपको क्या नहीं लगता कि ये दगड़ दल्ला भी वहाँ पे मौजूद है? ये उसको रोक भी नहीं रहा है, ये बेशर्म आदमी कोई रोक भी नहीं रहा। बच्चा ये बच्ची के साथ जो हरकत कर रहा है, इसको ये भी शर्म नहीं आ रही कि सामने कैमरा लगा हुआ है? अगर ज़्यादा खुजली हो रही है तो जाके कहीं मंडी में चला जा, जहाँ वहाँ के 100-200 रुपये खर्च करके वहाँ पे अपनी गंदगी जाकर झाड़ के आ जा, बेशर्म आदमी। दोस्तों मैं यहाँ पे पुलिस और विभाग को ये कहना चाहता हूँ, हम बार बार आप लोगों से कह चुके हैं कि हमारे बच्चों की जान खतरे में है, वो बच्चे वहाँ पे सेफ़ नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इन लोगों ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। जिस दिन वहाँ पे कोई कांड हो जाएगा बच्चों के साथ, क्या उस वक़्त देखोगे? और अभी मैं आपको बताता हूँ असल इसके भाई, जो इसका भाई है विकास, वो कहाँ पे है और वो उसको क्यों भगाया गया। देखिए पिछले दिनों 3-4 महीने पहले आपने देखा कि एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो बच्ची को उठाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, और बच्ची खड़ा नहीं हो पा रही थी अपने पैरों पे। तो उस वक़्त मेरे पास खबर थी, लेकिन मैंने आप लोगों को जानबूझकर नहीं बताया था, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसके ऊपर जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर पे स्पेशली जब हम बात करते हैं, तो उस वक्त हैदर को बहुत बुरा लगता है। जवाब देते हैं हम कोई ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आते हैं हकीकत पे मबनी, तो उस वक्त हैदर भाई को भी बुरा लगता है हमारी बात का। बहरहाल मैं आपको कुछ एक चीज़ याद करवाना चाहता हूँ। आप लोग पहले आप ये ऑडियो सुन लीजिए, एक छोटा सा ऑडियो क्लिप मैं यहाँ पे चलाने जा रहा हूँ, पहले ये सुन लीजिए। क्या मुलाकात हुई उस बहन की, पहले ये वॉइस मैसेज सुने। हेलो साजिद भाई, मैं सीमा के घर के पड़ोस में रहती हूँ और सीमा के बच्चे जो हैं हमारे गली में आए थे, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि बच्चों तुम यहाँ खुश हो, तो कहती हैं कि नहीं मम्मी, मेरा लोगों ने सुना ये ऑडियो क्लिप, और जो बल्कि वीडियो ये किसके चैनल पे चला आप लोगों ने भी देखा होगा। ये वो इस वक्त जब ये वीडियो आया था, जब ये ऑडियो आया था, उस वक्त इसका भाई जो विकास था, उसने बच्चों के साथ एक अश्लील हरकत की थी, और जिसको सीमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। सीमा ने आओ देखा ना ताओ देखा, जो चीज़ उसके हाथ में पड़ी शुरू कर दी, बर्तन तोड़ने शुरू कर दिए। इतना ज़्यादा विवाद हो गया था कि सीमा जो है वो
पुलिस के पास जाने लगी। तो फिर इसके जो नित्तरपाल है वो और उसकी बीवी और इसके तमाम तर घर वालों ने हाथ जोड़ जोड़ कर सीमा को मनाया कि घर की इज्जत है, घर में रह जाएगी, तुम इसको ऐसा कुछ मत करो, हम इसको घर से निकाल देते हैं, हम इसको ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। तब जाकर उन्होंने इसका जो भाई है विकास मरे हुए चूहे का, उसको घर से निकाला और अपनी बेटी के घर भेज दिया। और बेटी के घर जाकर अब वहाँ पे मौज मस्ती वो कर रहा है। दोस्तों वैसे तो बच्चों के साथ कई दफ़ा ऐसी अश्लील हरकत की गई है, लेकिन वो कैमरे में कैद नहीं हो पाई। अब मुझे समझ नहीं आती कि सीमा इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाती। एक तरफ तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका था जब मोमिन मलिक जी आए थे इस केस में, जब सीमा की पहली तारीख थी कोर्ट के अंदर और सीमा को नहीं ले जाया गया था, तो मैंने आप लोगों को वाज़ेह तौर पे बोला था कि सीमा कोर्ट में जाएगी तो मोमिन मलिक के पैरों में बैठ जाएगी और वो कहेगी मुझे इन जानवरों की फैमिली से निकाल लो बाहर, ये नीच किस्म के लोग हैं, गंदे किस्म के लोग हैं, घटिया लोग हैं, मुझे इनसे छुड़ा लो, मैं फंस गई हूँ इनके बीच में। लेकिन उस वक्त सीमा को नहीं ले जाने दिया गया कोर्ट, बल्कि उस वक्त तो क्या, उसके बाद भी जितनी भी कोर्ट के अंदर केसेस लगे, तारीखें लगी, किसी भी तारीख पे मोमिन मलिक का सामना सीमा से नहीं करने दिया गया, क्योंकि उसको पता था, इनको पता था कि सीमा जिस दिन मोमिन मलिक के सामने चली गई उस दिन सीमा ने रोना झींकना शुरू कर देना और कहना है कि मुझे इस नीच परिवार से हटा लो और मुझे कहीं डिपोर्ट करवा दो या मुझे जेल में डाल दो। और ये सीमा ने कहना था। आप लोगों को याद होगा जावेद भाई बहुत अरसे से ये कह रहे थे, अरशद जिस दिन सीमा कोर्ट में गई वो जज साहब के सामने बोल देगी कि मुझे इनसे छुड़ाओ, इन्होंने मुझे अगवा करके रखा होगा, मुझे डरा धमका कर रखा होगा। आपको याद होगा ना, जावेद ने बहुत दफ़ा ऐसा बोला था। उस वक्त मैं भी, उससे पहले मैं भी आप लोगों को यही चीज़ें बोल रहा था, क्योंकि मेरे पास खबर थी, मेरे पास पक्की खबर थी कि सीमा यहाँ पे परेशान है और वो इनके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन उस वक्त शायद किसी ने हमारी बातें नहीं सुनी। और जब सीमा उनके पास आती थी, इनके सामने आती थी, फिर वो कहती थी मुझे झूठ बोलते हैं, मैं खुश हूँ यहाँ पर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उस वक्त ये चीज़ें चल रही थी। उसके बाद ये हरकत शुरू हुई, उससे के बाद भी हरकत शुरू हुई, उसके बाद भी हरकत शुरू हुई। अभी फिर आपने ये कैमरे के शक्ल नज़र में ये चीज़ें आ गई जो लप्पू बच्चियों के साथ कर रहा था। इसमें दगड़ दल्ले को ये कहता हूँ, मरे हुए चूहे झिंगूर को, लप्पू को, तुम्हारी अपनी बहन भी तो है ना एक। अगर तुझे ज़्यादा ही आग मची हुई है तो अपनी बहन के पास चला जाना, तुम लोगों में तो ये आम है। हमारे बच्चों को तो क्यों डिस्टर्ब करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अगर ये हमारे सामने होता, ऐसा शख्स अगर हमारे सामने होता तो हम क्या करते? आप सोच भी नहीं सकते कि हम क्या करते। अगर ये पाकिस्तान के किसी शहर में भी होता तो आप सोच भी नहीं सकते कि हम इसका क्या करते। लेकिन मजबूरी है, ये हमसे बहुत दूर है और हम वहाँ पे पहुँच भी नहीं सकते। ये कहता था ना हैदर को कि जब हैदर आएगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकियाँ लगा रहा था, पाकिस्तान को जलाने की बातें कर रहा था। तो दोस्तों ये गंदा परिवार है, नीच परिवार है और इन्होंने सीमा को ज़बरदस्ती वहाँ रखा हुआ। आप मानिए चाहे मत मानिए, और ज़बरदस्ती अब सीमा 6-7 महीने से प्रेग्नेंट है, तो अब इसको जो है मिर्चें लगी हुई हैं, इसकी जो गर्मी कहीं उतर नहीं रही थी, इसको ऊपर गंदी नज़र डाल रहा है। अबे गंदे आदमी, जहाँ वहाँ चांदनी चौक चला जा, किसी और गंदे इलाके में जा, वहाँ जाकर अपनी गंदगी निकाल ले 100-200 रुपये देकर। या तुम्हारी बहन तो जवान हो रही है ना, अपने बच्ची के साथ ऐसी अश्लील हरकत कर रहा है, तो तू आगे पीछे क्या करता होगा। दोस्तों इसके ऊपर लानते धिक्कार भेजते जाइए, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे उस वक्त जब तक हमारे बच्चे नहीं आ जाते। और अगर बच्चों को कुछ हुआ तो हम हिंदुस्तान की सरकार को ब्लेम करेंगे, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।